हेलो फ्रेंड्स, ये जलेबी देखते हो आप, इसका आकार। तो ये जो संसार की मोह माया है ना, ये भी एक जलेबी जैसे ही है। अगर इससे छुटकारा पाना है, अगर उससे मुक्ति पानी है, तो एक देवता का नाम है जो इस पृथ्वी पे चिरंजीवी है और अमर भी है। मैं आपको क्लू देता हूं, वो शिव के रुद्र अवतार है और राम के परम भक्त है। पहचाना? हाँ, पहचाना, ठीक है। तो मैं हनुमान जी की बात करता हूं। यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है भरूच से, जहां पे जलेबी हनुमान करके मंदिर है। तो वहां पे जाके आप ये जलेबी जैसी जो मोह माया है संसार की, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम वहां पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो हम सीधे मिलेंगे जलेबी हनुमान। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। अभी मैं जलेबी हनुमान जी मंदिर के अंदर हूँ। हमारे साथ महाराज हिरण भाई पाठक हमारे साथ हैं। तो ये जलेबी हनुमान का क्या महात्मा है वो हमको बताएंगे। तो प्लीज आप पाठक जी आप बताइए। हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी जलेबी हनुमान जी महाराज है, जो संसार की गुज जलेबी जैसी है। ये संसार की गुज हनुमान जी महाराज सबकी निकालते हैं। और इधर 5 शनिवार की मन्नत रखते हैं, तो उनका जो भी जलेबी जैसा संसार का गुच है वो संसार का गुच निकालते हैं। हनुमान जी की कृपा से सबका काम होता है। हर शनिवार को 3 से 4 हजार आदमी का भंडारा खाने का भोज पत्र होता है, खाने का भंडारा होता है। और जो विदेश जाने के लिए जो लड़का लड़की उत्सुक है, उनको विदेश में जाने के लिए यहाँ से दादा को पासपोर्ट लगाते हैं, तो पासपोर्ट से उसको वीजा मिलता है। यहाँ से अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब विदेश जाते हैं। सब जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पाठक जी, इनको जलेबी हनुमान के नाम से क्यों बोला जाता है, क्यों पहचाना जाता है? वो जलेबी ऐसा है कि अपनी संसार की गुज जलेबी जैसी है। संसार की गुच आदि व्याधि उपाधि जैसी एक जलेबी जैसी गुच है। ये गुच सिर्फ हनुमान जी महाराज ही उसको निकाल सकते हैं। किसी और देवता की कोई ये नहीं कि वो निकाल सके। हनुमान जी महाराज स्वयं कलयुग के अधिपति है। कलयुग में गणपति और हनुमान जी दो ये है, तो हनुमान जी की कृपा से सबका काम होता है। तो ये मंदिर के ऊपर गुंबज वगैरह कुछ नहीं है, वो ऐसे ओपन में है। तो इसका कुछ कोई रहस्य है क्या है? इसका रहस्य ये है कि उनको छत नहीं चाहिए। वो बोले कि हमको ये बेलपत्रा और नीम के पेड़ और खाटी आमली, जो अमली बोलते इमली, तो वो इमली के पेड़ के वो ही उसकी छत्र है। वो पर्यावरण के हिसाब से यही उनका ये है। वो बोले कि हमको ऊपर छत नहीं, छत बार बार लगाए तो बार बार तोड़ देते। एक बार इधर वो पत्रे लगा दिए, तो पत्रे को भी बिना बारिश के आगे जाके 1.5 किलोमीटर जाके गिरे, उड़ा दिए। हाँ। तो हनुमान जी को मतलब यहाँ पे छत नहीं चाहिए, ऊपर में रहने के लिए वो चाहते हैं। तो आपने पाठक जी को सुना, ये यहाँ के संचालक है, तो इनके इतिहास के बारे में आपने सुना। ये हमारे पूर्वजों को सपने में आए हुए हनुमान जी है। करीब स्वयंभू हनुमान जी है। ये शिव शक्ति है, रत्नेश्वर महादेव है। और ये हनुमान जी पहले नीम के हनुमान बोलते थे, अभी वो जब जलेबी का चालू हो गया तो सब जलेबी का हनुमान जी बोलते हैं। तो यहाँ हनुमान जी को जलेबी भी जलेबी का भोग लगता है। तो इनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे कोई भी है। जो लड़के जो वस्तार नहीं होते हैं तो बच्चा भी देते हैं दादा, और जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। वो किम नदी के किनारे की है, वो मांगरोल, वो कोसंबा से नजदीक है। सूरत डिस्ट्रिक्ट में गिरता है ये हनुमान जी जलेबी हनुमान मंदिर। आप आइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इधर 5 शनिवार बनने में से कोई भी छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा तकलीफ हो, वो तकलीफ दूर हो जाती है। अस्तु। बोलो जलेबी हनुमान दादा की जय, जलेबी हनुमान दादा की जय, जलेबी हनुमान दादा की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ले लो। ये हनुमान जी के नीम के पेड़ है। ये नीम के पेड़ में ये नंदी महाराज है और ये कछुआ है। जो महादेव के शिव के गण है, वो शिव का गण है, वो इधर है। देखो ये नंदी महाराज और ये कछुआ। ये इसका झालर, इसका गला, ये कान, ये पूरा 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 शेप इधर से दिखते हैं। और ये कछुआ ऊपर, और ये इधर आइए, और ये गणपति, ये ऊपर वाला ये गणपति महाराज, ये गणपति महाराज सुन निकले। और ये देखो, और ये लेटे हनुमान जी बाल स्वरूप, लेटे हनुमान जी बाल स्वरूप है। ये वाला, ये प्रतिमा, ये पूला लेटे हनुमान पीछे हाथ रख के सोए हुए बच्चे, बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप लेटे हनुमान जी है। हाँ जी, जलेबी हनुमान के परिसर में एक यज्ञ भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ हर शनिवार को एक यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है और लोग सब यज्ञ करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो हनुमते भैवेना सुखम करो फट स्वाहा। यज्ञ भी हो गया आपका। वाह 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 वाह, बहुत नसीबदार। जलेबी हनुमान दादा की जय। जो हाँ, कृपा आएगी। जलेबी हनुमान दादा की जय। जलेबी हनुमान दादा की जय। जलेबी हनुमान दादा की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 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 जलेबी हनुमान दादा की जय। हनुमान दादा की जय। जलेबी हनुमान दादा की जय। जोरदार से एकदम। तो ये जलेबी हनुमान मंदिर के पास में भोजन की भी व्यवस्था होती है। जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे भोजन करके ही जाता है। तो एक महाप्रसादी है। तो हम लोग ये संचालक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर सिंह राठौड़ है। किशोर सिंह राठौड़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ हर शनिवार दादा की सेवा करने के लिए आता हूँ। भंडारा की पूरी जिम्मेदारी मैं रखता हूँ। जितने भी भक्त जन आते हैं इसको यहाँ खाना खिलाते हैं आराम से। और ये 4 साल 5 साल से हमने भंडारा चालू किया है। हर शनिवार को 2500 आदमी का यहाँ भंडारा होता है। और ये भंडारे का अभी जो चलता है आगे, जिसका भंडारा है मार्च 2024 तक का एंगेज हो गया है। और ये जलेबी दादा हनुमान जी की इतनी कृपा है कि आप जिसका जो काम बोलो वो हो जाता है। और दादा बहुत यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए हैं और एक ब्राह्मण परिवार के खेत में ये निकले थे। कितना 100-150 बरस हो गए हैं ये बात को। और यहाँ सब आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने सुना कि यहाँ का महात्मा ही क्या है। यहाँ भोजनशाला की भी व्यवस्था है, आप भोजन करके भी जा सकते हो। तो आप जरूर यहाँ पे आइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। जय जलेबी हनुमान की जय। जलेबी हनुमान हम जब मंदिर पे जाते हैं तो प्रसादी के रूप में हम लोग जलेबी लेके सब लोग जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो हम लोग ये मिस्टर सुजीत सिंह राठौड़ यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, जो यहाँ पे प्रसादी बनाते हैं और सबको बेचते भी हैं। तो उनको पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्यों लेके जाते हैं। तो सुजीत जी जरा बताइए कि यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हो, कि प्रसादी में लोग क्या क्या लेके जाते हैं। इधर लेके जाते हैं सिफर है, आंकड़ा के हार है, ये चमेली का तेल है, नींबू मिर्ची है, और दादा को जो चढ़ता है प्रसाद जलेबी का। सबसे ज्यादा ये प्रसादी बिकता है इधर। तो आपने सुना यहाँ पे, तो यहाँ पे मंदिर के नजदीक भी बहुत सारे जलेबी के स्टॉल है और यहाँ से लोग लेके जाते हैं और हनुमान जी को चढ़ाते हैं। सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो सब लोग प्रसादी लेके जाते हैं। तो जलेबी का भी प्रसाद लेके जाते हैं लोग। और यहाँ पे अगर किसी को फलाहार करना है तो साबूदाने के वड़े भी यहाँ पे मिलते हैं। तो एक आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमुख जलेबी एंड नाश्ता सेंटर है। यहाँ पे देखिए फूलहार है, जलेबी है, फिर एक पापड़ी का जो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है मुझे हिंदी में, लेकिन खींचू बोलते हैं, वो भी मिलता है यहाँ पे। फिर फलाहार साबूदाना वड़ा है, फिर चाय कॉफी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और ये फेमस स्टोर है, तो यहाँ पे भी आप नाश्ता पानी कर सकते हो। प्रमुख जलेबी एंड नाश्ता रेस्टोरेंट जो यहाँ पे है, सेंटर जो है, सॉरी रेस्टोरेंट सेंटर है, यहाँ पे एक भाविन भाई है। तो ये यहाँ पे कितने साल से मतलब ये रहते हैं
कितने लोग इधर आते हैं तो उनको पूछते हैं कि कितना पुराना मंदिर है, क्या है क्या नहीं। तो भाई ये बताइए, आप कितने साल से इधर ये जो जलेबी का प्रसाद वगैरह बांटते हैं? ये जलेबी का प्रसाद इधर 7-8 साल से चल रहा है। वो जो जलेबी जैसे जलेबी में जैसे भूच होती है, हाँ। जैसे हमारे जलेबी हनुमान दादा है, सबके जीवन की भूत निकालते हैं। इसीलिए मान्यता है इधर के जलेबी हनुमान दादा को चढ़ाते हैं। अच्छा। सब भाई भक्त तो दूर दूर से आते हैं। अच्छा। सभी मानता रखते हैं, जो कुछ जिसका काम निकलता है हनुमान दादा की श्रद्धा से। अच्छा। तो मानता है कि 5 किलो जलेबी, 11 किलो जलेबी, ओहो। तो वो सब चढ़ा के जाते हैं। अगले दिन हमको ऑर्डर दे देते कि हमारा 11 किलो जलेबी है, तो हम जलेबी निकाल के सुबह उसको दे देते हैं। अच्छा, तो आपने सुना, देखिए इसीलिए इनका हनुमान जी का नाम है जलेबी दादा नाम हुआ है, जलेबी हनुमान जी जिसको बोलते हैं, कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप भी एक बार यहाँ पे आइए, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करिए। यहाँ पे नाश्ते के लिए पाव वड़ा भी बेचा जाता है। तो हम इनके मालिक से पूछते हैं कि आप यहाँ कितने साल से ये पाव वड़ा का स्टॉल लगाते हैं? जय सियाराम। जय सियाराम। हम लोग तो, हमारा गांव यही है, बचपन से हम लोग यहीं बड़े हुए। और ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर की जो आस्था है वो कोरोना से दो पहले, यानी कम से कम मिनिमम 8 से 10 साल हुआ है। जो ये मंदिर का महिमा है, जो मंदिर की आस्था है, जो लोगों के दिमाग में आया है कि मंदिर क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये दादा का परिचय क्या है। ऐसे तो बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन हम लोग भी यहाँ बड़े हुए, लेकिन हमको भी इतना पता नहीं कि मंदिर का जो दादा की मूर्ति है उसका तेज क्या है। लेकिन 10 साल से जो दादा ने लोगों का काम किया है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत लोगों का काम होता है। और दूसरी एक बात है कि जो यहाँ 2 शनिवार, 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार जो मानते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आस्था का चीज़ है। और दूसरी बात कि पहले तो हमारे दिल में आस्था होनी चाहिए कि दादा है, और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, उनका काम हुआ है। और जो हमारा यहाँ भंडारा होता है हर सैटरडे को 11:30 बजे स्टार्ट होता है। अभी जो भंडारा होता है वो भी 2 साल का वेटिंग बोल रहे हैं अभी भी। इतना दादा लोगों का काम करते हैं, और सब लोग अपनी मर्जी से जो भी खुशी से दान करते हैं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो भी आता है दादा के दाम पे कुछ ना कुछ देके जाते हैं। और दादा ने सबको दिया है, और हम लोग भी यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, तो हम भी 2 पैसे कमा के जाते हैं, दादा की कृपा है। और मैं भी सभी जो भी पब्लिक है कि एक बार ये हमारे गांव में आप आइए, दादा का दर्शन कीजिए, और आपके दिल में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ जो भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका हल यहाँ होता है। और दूसरी बात, दादा की जो दरबार पे जलेबी चढ़ती है उसका रीजन क्या है, जलेबी क्यों चढ़ती है। आपकी लाइफ में जो गुचवण बड़ा काम रहता है, जलेबी कैसी आती है, गुच वाली, तो वो गुच वाली जलेबी अगर दादा के दरबार में आप चढ़ाओगे, 10 रुपए की चढ़ाओ, 100 रुपए की चढ़ाओ, आपका काम निकल जाता है। तो आपने सुना कि ये 10 साल से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, और हमने इनके महाराज संचालक को भी पूछा, तो इन्होंने जो इतिहास बताया वही सेम हम स्टॉल वाले लोग को भी पूछा, तो वो भी सेम इन्होंने इतिहास बताया है। तो प्लीज आप भी यहाँ पे आइए, और अपना जीवन का जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो यहाँ जलेबी आकर चढ़ाइए हनुमान जी को, आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लाइक करिए। थैंक यू।